प्यारे दोस्तों, ये है आपके लिए वज्र गुणन विधि से बनने वाला रैखिक समीकरण युग्म। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन रहेगा जिसमें x प्लस वाई जो चर है एक साथ हो और x माइनस वाई भी एक साथ में हो, तो इस तरह से कैसे बनाएंगे, चलिए इस वीडियो में हम बनाते हैं। और आप लोग गौर से इस वीडियो को ज़रूर से देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आए। स्किप करके भगा कर देखने से आपको नहीं समझ में आ सकता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और अगर चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप लाजमी हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आप कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्री सीख रहे हैं। दोस्तों, हम ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, इसमें बच्चों से में फीस लगता है, लेकिन उतना ही मेहनत उतना ही फोर्ट के साथ जब हम यहाँ पढ़ाते हैं तो कोई फीस नहीं लगता। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई है समीकरण फर्स्ट, इसको अगर माने तो इसमें भी जो है x प्लस वाई है, नीचे में भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि x प्लस वाई बराबर u, इसको हम u मान लेते हैं, तथा x माइनस वाई बराबर v मान लिए। तब दिया गया रैखिक समीकरण निकाय होगा। हम x प्लस वाई के जगह पर u लिख लेंगे, तो au प्लस बी भी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। दोस्तों, इस समीकरण को हमें बनाना है वज्र गुणन विधि से। तो इस विधि से बनाने के लिए जो भी अचर पद है वो बराबर के बाईं ओर होता है, बराबर के दाईं ओर सिर्फ 0 होता है। तो ये सारे जो पद है इसको इधर ले आते हैं, तो ये लिखेंगे अब ए यू प्लस बी भी माइनस ए स्क्वायर। इधर जो प्लस रहेगा वो इधर आने पर माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो इधर आने पर प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लेंगे। फिर नीचे लिखेंगे तथा ये फर्स्ट समीकरण ऊपर में जो था, नीचे वाले समीकरण के लिए फिर हो जाएगा ए यू माइनस बी भी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। इसी को फिर जब सजा के लिखेंगे पहले वाले समीकरण के जैसे में, तो ए यू माइनस बी भी माइनस इधर वाला जो भी है वो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको हम सेकंड समीकरण मान लिए। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो आप जानते हैं वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर गुणांक में एक से यहाँ पर जो है वो चर पद क्या है, u में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर u बटे लिखेंगे। ऐसे लकीर सीधे खींचेंगे डिटर्मिनेंट का, और u का जब u का हम करेंगे तो u वाला गुणांक को हम झाप देंगे, समझिए। उसके बाद हम लेंगे b का गुणांक फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में v का गुणांक लिखेंगे, तो b का गुणांक यहाँ b है और यहाँ पर माइनस b है, तो ऊपर में b और नीचे में माइनस b। उसके बाद फिर अचर पद वाला लिखेंगे। अचर पद में ये दिख रहा है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और नीचे का अचर पद हो गया माइनस ए, सब माइनस में, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी सीधा लकीर खींच दिया। यू को बीच में लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर जो बात लिखे हैं वो इसमें सबसे पहले यही लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर इसके नीचे वाला ये जो लिखे हैं वो यहाँ पर भी सेम टू सेम, माइनस स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर भी वाला जब लिख रहे थे, अच्छा भी के बाद फिर अचर पद आता है। अचर पद के बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे आपका u का गुणांक a है ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी a ही है।
इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद फिर आप आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के लिए 1 होता है, तो इसके लिए हो जाएगा ये वाला बात ए लिख लिए, और इसमें भी ए। और उसके बाद फिर आ जाएगा, जब कांस्टेंट टर्म का हम लिख रहे हैं तो इसको हम झाप देंगे तो u और v का गुना होगा, यानी ए लिख दिए, यही बात ए लिख दिए। और उसके बाद फिर आपके में ई वाला बात b और माइनस b लिख देंगे, b नीचे में माइनस b। अब जो बच गया सो, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया है ना। अब यहाँ से अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो u बट्टे लिखेंगे, देखिए b का गुना होगा इन सभी पदों का तिरछे, तो u बट्टे लिखे b गुना ये पूरा चीज़, b गुने ब्रैकेट के अंदर में पूरा चीज़ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर अपने मन से माइनस दे देंगे, और देने के बाद फिर ये तिरछे गुना, पहले इसका इधर से और इसको माइनस देने के बाद इसका इधर से, तो माइनस दे दिए, ये नीचे वाला खुद ये माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस बी गुने ये पूरा टर्म, मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ये सिर्फ u वाला हो गया। अब लिखेंगे v वाला, v बट्टे इसका तिरछे ऊपर से ऐसे गुना, फिर माइनस देने के बाद इधर से ऐसे गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर है ना, गुने ए, फिर माइनस देने के बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर गुने ए। ये तो अचर पद, ये तो हो गया v का, ये v वाला का भी हुआ है। अब अचर पद का करेंगे, बराबर दे दिए, नीचे लिख रहे हैं अचर पद हो गया 1 बट्टे करेंगे इसका तिरछे गुना, ऊपर वाले का फिर इसका ऐसे गुना, ऊपर वाले का गुना हो a गुने माइनस बी, a गुने माइनस बी, अब माइनस दे देने के बाद फिर a गुना b करेंगे। अब इतना बड़ा जो है अभी सॉल्यूशन करना बाकी है। अब यहाँ से लिखते हैं u बट्टे करेंगे b का माइनस से अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर में जो भी 3 पद है सारे पदों से गुना हो जाएगा b में, तो b गुने माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस ए स्क्वायर b हो गया, फिर यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब हो गया, फिर इसका गुना होगा माइनस माइनस प्लस बी है, प्लस बी का गुना होगा अंदर के सभी पदों से, तो ये हो जाएगा अंदर में यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बी लिखेंगे, और फिर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस में फिर माइनस हो जाएगा माइनस बी क्यूब, और फिर बराबर देने के बाद फिर v वाला भी करेंगे। यहाँ पर a का गुना होगा ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से, तो माइनस ए क्यू हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है फिर a का गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, और ये प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब u वाला में देखते हैं, u वाला में देखेंगे तो ये माइनस ए बी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर ये दोनों कट गया, बाकी क्या रह गया ए माइनस ए स्क्वायर बी और फिर माइनस ए स्क्वायर बी, मतलब माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर माइनस बी क्यू है फिर माइनस बी क्यू है माइनस 2b क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b क्यू, ये लिखेंगे आगे, यहाँ पर जगह भर गया है आगे लिखेंगे। इस तरफ लिखते हैं u बटे माइनस दोनों में था तो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यूब है ना। जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ब्रैकेट के अंदर में प्लस ही रहेगा तब ना दोनों माइनस होगा,
बराबर भी बट्टे में यहाँ देखिए माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू, ये तो कट जाएगा और सब ठीक है। माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये भी कट गया। तो यहाँ पर सिर्फ बचा ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो यानी 2a स्क्वायर बी रहा। यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर बी, फिर लिखेंगे 1/1 वाले में यहाँ पर है माइनस ए बी फिर माइनस ए बी, ए गुने माइनस बी तो माइनस ए बी और फिर माइनस ए बी, मतलब माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab ये लिख दिए। अब आगे बहुत आसान हो गया, लिखेंगे u बट्टे, देखिए माइनस 2b दोनों में है, माइनस तो है ही है, 2b अंदर में दोनों में है, तो हम माइनस दे दिए इधर, 2b भी निकाल लिए, तो अंदर में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर v बट्टे 2a स्क्वायर b बराबर 1/- माइनस 2ab, ये हो गया। अब यहाँ से करेंगे 2b सब में हटा देते हैं नीचे से, तो ये u बट्टे जो है जब हट जाएगा तो माइनस ए इधर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर v बट्टे हो जाएगा 2b सब में जो कॉमन था वो हटा देंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा और यहाँ पर 1/- माइनस a रह गया, लिखेंगे। इसीलिए u बराबर हो गया आपका तिरछे इससे गुना हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे माइनस a, तो माइनस a जो है माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे a, ये हो गया। तथा v बराबर हो गया v बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा माइनस a बराबर माइनस a हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बोर्ड में भी जगह नहीं रहा है, तो इसमें से कुछ हिस्सा हम मिटा देते हैं, ये वाला लाइन मिटा देते हैं। यहाँ तक u बराबर वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, और v बराबर आ गया माइनस a। तो अब लिखेंगे, अब x प्लस वाई बराबर u का मान आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, मतलब ये भागा हो जाएगा a स्क्वायर बटे a स्क्वायर बटे a प्लस b स्क्वायर बटा a, मतलब ये हो गया a प्लस b स्क्वायर बटा a। इस समीकरण को हम मान लेंगे थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हो चुका है। फिर नीचे लिखेंगे तथा, और यहाँ पर माने थे x प्लस वाई बराबर u और x माइनस वाई बराबर v, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर v। अब v का मान आया है माइनस a, है ना, तो यहाँ पर माइनस a लिख देंगे। इस समीकरण को हम मान लेंगे फोर्थ, ये हो गया चौथा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस ए और माइनस ए ये भी कट जाएगा। यहाँ पर अब हम लिखे समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, तो सिंपली प्लस वाई माइनस वाई कट गया है, तो 2x बराबर हो गया प्लस ए और ये माइनस ए, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा b स्क्वायर बटा a। यहाँ से x का मान निकल गया, x बराबर हो गया b स्क्वायर बटा 2a, हुआ ना, 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो 2a हो गया। अब y का मान भी इसी तरह निकल जाएगा। समीकरण 4 में x माइनस वाई बराबर माइनस a है, तो x y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर भेज देंगे, अब माइनस a इधर है, इसको इधर ले आ जाएंगे, तो x प्लस a हो जाएगा। x का मान कितना लाए हैं, b स्क्वायर बटा 2a, तो b स्क्वायर बटा 2a प्लस a, तो आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो एलसीएम 2a ले लेंगे, तो ये b स्क्वायर प्लस 2a को a से गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 2a,
ये y का मान निकलेगा। यही मेरा हो गया आंसर। x बराबर बी स्क्वायर बटा 2a और y बराबर हो गया आपका वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2a। ये मेरा हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन का सलूशन ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।